Welcome to the channel for jobs. Assalamu alaikum dear viewers. कैनाल ट्वाई टेस्ट प्रिपरेशन 2023 viewers कैनाल ट्वाई का टेस्ट आप लोगों का अच्छे नंबरों से पास हो जाए इसलिए एक सीरीज शुरू की है कि पीपीएससी के पास पेपर्स क्वेश्चन जो 2022 और 2023 के टेस्टों में आ चुके हैं रोजाना एक पास पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस होगा। तकरीबन 30 से 40 पेपर्स हैं 2022 और 2023 के। अगर आप कर लेते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, आपका पटवारी का टेस्ट इजीली पास हो जाएगा। अगर पिछले पेपर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज की वीडियो का आगाज करते हैं पेपर नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन, ए कार ट्रेवल 100 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। तो इस सवाल को अगर सादा अल्फाज में देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि वो कह रहे हैं कि एक कार ट्रेवल करती है 100 किलोमीटर का और उसकी जो स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। 100 किलोमीटर के फासले पर जो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड आगे कह रहे हैं रिटर्न्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, यानी ये कह लो कि वापसी आते वक्त उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर की है। तो हमें यह बताना कि जो उसकी एवरेज स्पीड थी जाते वक्त और आते वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड वो कितनी थी। तो इसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो होगा डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए 100 को हम 60 के साथ तकसीम करेंगे। इसका जो जवाब आएगा 1.6। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 40 को भी 100 के साथ तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 2.5। तो ये जो इसको आपस में हम जमा कर देंगे। इसको जमा करने के बाद जो 100 में से 100 को फिर 100 में 100 फिर ऐड करेंगे यानी 200 हो जाएगा। वो 200 100 में 100 इसलिए ऐड करेंगे कि जाते वक्त जो मतलब है कि 100 किलोमीटर का फासला था तो आते वक्त भी 100 किलोमीटर का ही फासला था। तो क्या होगा, 100 को 100 में ऐड किया तो 200 हो गया। ओवर जो 60 को 100 से तकसीम किया और 40 को 100 से तकसीम किया उसको आपस में जमा किया तो 4.16 बना। तो 4.16 को हम 200 से तकसीम करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि इसका जवाब कौन सा बनता है, 40 आता है या 48 आता है, 52 आता है या 44 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 पे, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अल अराबी। तो सी ऑप्शन इज राइट, द सेकंड टीचर। मतलब जो अल अराबी टाइटल है इसका राइट आंसर है द सेकंड टीचर। आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो फर्स्ट टीचर है वह अरिस्टोटली को फर्स्ट टीचर माना जाता है और अराबी को द सेकंड टीचर माना जाता है। तो नंबर 5 पे क्वेश्चन है, मलाला यूसुफजई बिलोंग्स टू विच एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी जो मलाला यूसुफजई है ये किस इलाके से बिलोंग करती है, किस इलाके की है। तो यहां पे है नन ऑफ दीज, लेकिन वो इलाका आप लोगों को बता देता हूं, मंगोरा इलाका है सवात का मंगोरा इलाके से मलाला यूसुफजई बिलोंग करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट एक और मैथ का क्वेश्चन आ गया, इफ द स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज 240 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 8 मिनट। थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है लेकिन ये भी सवाल बहुत इजी है। वो कह रहे हैं कि एक मतलब एक एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड 240 किलोमीटर पर आवर की है। मतलब एक एयरक्राफ्ट है उसकी जो स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर की है। तो आगे वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर इट 8 मिनट, यानी वो 8 मिनट में कितना फासला तय करेगा। मतलब उसकी जो स्पीड है एयरक्राफ्ट की जो स्पीड है 240 किलोमीटर पर आवर, तो वो 8 मिनट में कितना फासला तय करेगा। तो इस सवाल को हल करना भी बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 240 को हम 60 के साथ तकसीम कर देंगे। 240 को 60 के साथ तकसीम किया तो जवाब सिर्फ आएगा 4। तो 4 को हम 8 से ज़रब कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा राइट आंसर आएगा ये भी आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे, आइडेंटिफाई द वायसराय हु मेड द अगस्त ऑफर इन 1940, यानी वो कौन सा वायसराय था जिन्होंने अगस्त ऑफर का जो मतलब का फार्मूला मतलब पेश किया था 1940 में। तो बी ऑप्शन इज राइट, लॉर्ड निलिथगो ने अगस्त ऑफर का मतलब है कि फार्मूला पेश किया था। तो नंबर 9 पे क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन इन, यानी जो यूनाइटेड नेशन का चार्ट कब साइन किया गया। तो यूनाइटेड नेशन का जो चार्ट है वो 26 जून 1945 को मतलब है कि साइन किया गया, 26 जून 1945 को। याद रखें ये चार्टर साइन की डेट है। चार्टर जो साइन किया गया यूनाइटेड नेशन का वो 26 जून 1945 को, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन बनी वो 24 अक्टूबर 1945 को बनी। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10 पे, रशिया साइंड वार्सा पैक्ट इन, तो बी ऑप्शन इज राइट 1955, यानी 14 मई 1955 को रशिया ने वार्सा पैक्ट को साइन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रशिया मतलब एरिया वाइज पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है और रशिया में काफी मतलब है कि हर चीज मतलब है कि काफी ज्यादा पैदा होती है। तो रशिया ने जो वार्सा पैक्ट मतलब साइन किया था
1955 में, 14 मई 1955 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11 नंबर पे, न्यू ग्रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। न्यू ग्रेंज मतलब एक इमारत है जो कि काफी मतलब एक मशहूर इमारत है न्यू ग्रेंज की, तो वो किस कंट्री में वाक़ है, इस सवाल में हमें यह बताना। तो सी ऑप्शन इज राइट, आयरलैंड में वाक़ है। न्यू ग्रेंज इज लोकेटेड इन विच कंट्री, आयरलैंड। तो नंबर 12 पे क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स इज लोकेटेड, यानी जो हेडक्वार्टर है एयर फोर्स का वो कहां पे वाक़ है, तो बी ऑप्शन इज राइट, इस्लामाबाद में। तो एयर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में वाक़ है। पाकिस्तान नेवी का जो हेडक्वार्टर है वो भी इस्लामाबाद में वाक़ है, और पाकिस्तान आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो रावलपिंडी में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 15 पे, हाउ मेनी एंजल्स हेल्प द मुस्लिम इन बदर, बैटल ऑफ बदर, यानी इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो गजवा बदर थी उसमें मतलब मुसलमानों की जो कितने फरिश्तों ने हेल्प की थी, मदद की थी। तो बी ऑप्शन इज राइट, 1000, यानी 1000 फरिश्तों ने मतलब कि अल्लाह ताला के हुक्म से गजवा बदर में हेल्प की थी मुसलमानों की। तो आप लोगों को यह भी बता दूं कि जो गजवा बदर की लड़ाई जो ये 2 हिजरी में लड़ी गई, बदर के मकाम पर 2 हिजरी में लड़ी गई। इसमें जो कफार की तादाद थी तकरीबन 1000 के लगभग थी कुफार की तादाद, और जो मुसलमानों की तादाद थी सिर्फ 313 मुसलमानों की तादाद थी। और इस जंग में गज़वा बदर में मुसलमानों को फतह हुई थी। सिर्फ मुसलमानों के 14 जो मतलब के सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो गज़वा बदर 2 हिजरी में हुए, गज़वा अहद 3 हिजरी में, गज़वा खंदक या गज़वा अज़ाब 5 हिजरी में, गज़वा खैबर 7 हिजरी में, और फतह मक्का 8 हिजरी में, और जंग मोता मतलब कि जो हुई थी वो 9 हिजरी में। तो 16 नंबर पे क्वेश्चन है, अलीम डार ब्रोक डैश रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टेस्ट मैचेस आर एज एन अंपायर, मतलब इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो अलीम डार पाकिस्तान का बहुत बड़ा अंपायर है, उसने मतलब किसका रिकॉर्ड तोड़ा है टेस्ट मैचेस में ज्यादा मतलब अंपायरिंग करके। तो बी ऑप्शन इज राइट, स्टीव बकनर उसका नाम है। स्टीव बकनर का अलीम डार ने मतलब रिकॉर्ड तोड़ा। आप लोगों को यह बता दूं कि जो अलीम डार है ये पाकिस्तान के बहुत बड़े अंपायर हैं, क्रिकेट मैचेस के बहुत बड़े अंपायर हैं। तो इन्होंने मतलब बहुत मतलब इनको इनाम के नाम भी मिले हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर पे, द अकर्ड्स बिटवीन इजराइल एंड PLO आर नेम्ड, यानी मतलब अकर्ड्स का मतलब होता है तालमेल करना, सुलह करना। इसका मतलब होता है अकर्ड्स का तालमेल करना, सुलह करना, समझौता करना। तो बिटवीन किन के दरमियान हुआ, इसराइल एंड PLO। तो PLO की फुल फॉर्म है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। PLO की फुल फॉर्म है फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसराइल और फलस्तीन के जो मतलब एक बैन जो मतलब एक अकड़ हुआ, जो मतलब तालमेल हुआ, समझौता हुआ, उस समझौते का नाम क्या था, इस सवाल में हमें सिर्फ यही बताना है। तो सी ऑप्शन इज राइट, OSLO, ओस्लो अकड़, मतलब उस का नाम था ओस्लो अकड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 19 पे, ऑल पावर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक आर वेस्टेड इन द बोर्ड्स। तो बी ऑप्शन इज राइट, गवर्नर्स, मतलब है कि जो ऑल पावर होती हैं वर्ल्ड बैंक की, मतलब है कि जो वेस्टेड का मतलब होता है जो मकबूजा इलाके होते हैं, तो वो बी ऑप्शन इज राइट, गवर्नर्स। तो 20 नंबर पे क्वेश्चन है, शाह वली अल्लाह परसुएटेड अहमद शाह अब्दाली टू फाइट अगेंस्ट। तो परसुएटेड का जो मतलब है कायल करना, किसी को मतलब है कि फोर्स करना, परसुएटेड का ये मतलब है। तो इस सवाल में हमें ये कह रहे हैं कि जो शाह वली अल्लाह था उसने मतलब किसको मतलब एक कायल किया था, मतलब अहमद शाह अब्दाली को मतलब एक कायल किया था किन के खिलाफ जंग लड़ने को। तो ए ऑप्शन इज राइट, मरहटेज, मतलब है कि इसकी जो सही जो हिस्ट्री है वो आप लोगों को बता दूं कि जो शाह वली अल्लाह ने खत लिखा था अहमद शाह अब्दाली को कि मरहटे उस वक्त बरसगीर में बहुत मतलब है कि तंग कर रहे थे, सही हुकूमत नहीं कर रहे थे कि इनके साथ जंग की जाए, मरहटों के साथ। शाह वली अल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को खत लिखा था, कायल किया था कि मरहटों के साथ जंग लड़ी जाए। तो ये जो जंग लड़ी गई मरहटों और अहमद शाह अब्दाली के, ये जो जंग लड़ी गई अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के दरमियान, ये कौन सी जंग थी, ये मतलब है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत की तीसरी जंग थी जो कि 1761 में लड़ी गई। किनके खिलाफ, अहमद शाह अब्दाली और मरहटों के खिलाफ बरसगीर में ये जंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर पे, When China joined World Trade Organization, तो चाइना ने कब मतलब एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO को ज्वाइन किया। तो बी ऑप्शन इज राइट, 2001 यानी 2001 को ज्वाइन किया चाइना ने WTO को। तो 22 पे नंबर पे क्वेश्चन है, नेम द सेकंड वुमेन आफ्टर हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एम्ब्रेस्ड इस्लाम, यानी हजरत खतीजा के बाद मतलब है कि दूसरी जो वो कौन सी खवातीन थी, कौन सी मतलब है कि साबिया थी जिसने इस्लाम कबूल किया था। तो ए ऑप्शन इज राइट, हजरत लुबाबा बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत खतीजा के बाद दूसरे नंबर पे इस्लाम कबूल किया था। पहले नंबर पे हजरत खतीजा ने औरतों में से, और मर्दों में से हजरत
अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और बच्चों में से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर पे, पाकिस्तान लाइज इन द ट्रॉपिक जोन ऑफ, तो ए ऑप्शन इज राइट। जो पाकिस्तान ट्रॉपिक जोन पे है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोन पे है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। पाकिस्तान लाइज इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो 24 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हेन प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान पास अवे, यानी जो मोहम्मद अयूब खान की वफात कब हुई, तो सी ऑप्शन इज राइट 1974, यानी 1974 में मोहम्मद अयूब खान की वफात हुई। तो आप लोगों को बता दूं कि मोहम्मद अयूब खान ने 1958 से लेकर 1969 तक हुकूमत की, और मतलब है कि 1962 का आइन भी अयूब खान ने मतलब है कि दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर पे, जान शेर खान अवार्ड हलाल इम्तियाज, यानी जान शेर खान को जो हलाल इम्तियाज दिया गया वो कब दिया गया, तो सी ऑप्शन इज राइट 1998, यानी 1998 में जान शेर खान को हलाल इम्तियाज दिया गया। और याद रखें 1994 में जान शेर खान को सतारा इम्तियाज भी मिला था। 1994 में जान शेर खान को सतारा इम्तियाज मिला 1994 में, और हलाल इम्तियाज मिला 1998 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर पे, द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी वाजन, यानी इन्वेजन का मतलब है हमला करना। तो महमूद गजनवी ने बरसगीर पर पहला हमला कब किया था, तो बी ऑप्शन इज राइट 1000 AD, यानी 1000 ईस्वी को महमूद गजनवी ने मतलब है कि बरसगीर पर हमला किया था। तो आप लोगों को ये बता दूं कि वो उस हमले में मतलब है कि महमूद गजनवी ने बरसगीर पर 17 हमले किए थे और उन्हें कामयाबी हासिल हुई थी। 1000 या 1001 के करीब महमूद गजनवी को बरसगीर पर हुकूमत करने का मौका मिल गया था। तो महमूद गजनवी ने 1001 या 1000 से लाकर 1030 तक हुकूमत की है बरसगीर पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर पर, विच डिसीज इज काज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, तो ए ऑप्शन इज राइट टाइफाइड। तो यहाँ इस सवाल को आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल से बता दूं कि जो कंटेमिनेटेड मतलब है कि जो वाटर है, मतलब है कि ये नापाक पानी, आप लोग समझ ही गए हो कि नापाक जो पानी है मुसलमानों के लिए वो कौन सा है, उसका क्या नाम होता है, तो वो किस डिसीज के लिए मतलब है कि वो पिया जाता है, इस सवाल में ये पूछ रहे हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट टाइफाइड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर पे, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इज इंटरनेशनल, तो सी ऑप्शन राइट नार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, विच बुक ऑफ इल्लामा इकबाल पब्लिश्ड इन 1923, यानी 1923 में इल्लामा इकबाल की कौन सी बुक पब्लिश हुई, तो सी ऑप्शन इज राइट प्यामे मशरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर पे, 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लास्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर, यानी 1962 का जो आइन है वो कितने साल रहा, तो वो सिर्फ 7 साल रहा। यानी 1962 का आइन है ये 12 जून 1962 को मतलब है कि बनाया गया, और 1969 में 25 मतलब है कि मार्च 1969 को यह आइन खत्म कर दिया था। और इस आइन को किसने खत्म किया था? यहिया खान ने 1962 का आइन खत्म किया था। तो ये सिर्फ 7 साल रहा, और ये किसने बनाया था? अयूब खान ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर पे, हाउ मेनी गेम्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020, यानी 2020 में टोक्यो ओलंपिक्स में कितनी गेम्स मतलब है कि इंट्रोड्यूस हुई थी, तो ए ऑप्शन इज राइट 4 गेम्स, 4 गेम मतलब इंट्रोड्यूस हुई थी टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर पे, He said to me, may you be happy. Which one is correct narration? तो A option is right. He wished that I might be happy. इंशाल्लाह इंग्लिश पे एक मैं पर्सनल वीडियो बनाऊंगा, इंग्लिश पे, मैथ पे और उर्दू पे एक मतलब एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा अलग से, ताकि आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो सके। तो 35 नंबर पे क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज नोन एज पेरिस ऑफ एशिया, तो पाकिस्तान की किस सिटी को पेरिस ऑफ एशिया कहा जाता है? तो कराची को कहा जाता है। कराची को गेटवे सिटी भी कहा जाता है, पेरिस ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी भी है, रोशनियों का शहर भी कराची को कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लाहौर को कालजों का शहर कहा जाता है, और जो फैसलाबाद को मतलब है कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, कि बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर पे, जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट, मतलब जो जहांगीर खान ये पाकिस्तान के फेमस प्लेयर हैं किस गेम के? सी ऑप्शन इज राइट स्क्वाश गेम के। जहांगीर खान स्क्वाश गेम के फेमस प्लेयर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड आई विल पेंसिल यू ऑन ट्यूसडे, तो ए ऑप्शन इज राइट अपॉइंटमेंट, मतलब है कि वो अपॉइंटमेंट ले रहा है कि पेंसिल मतलब है कि मैं इसका ए ऑप्शन राइट है अपॉइंटमेंट।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर पे, इन नॉर्थ अमेरिका विच इज नॉट द स्टेट ऑफ यूएसए। तो इसमें मतलब है कि इस सवाल में हम ये बताना कि नॉर्थ अमेरिका में नॉट द स्टेट ऑफ, नीचे ऑप्शन में से कौन स्टेट यूएसए की नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन राइट, प्रागियो। तो बाकी ये जो अलास्का, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, ये सारे नॉर्थ अमेरिका की स्टेट्स हैं। तो 39 नंबर पे क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन डैश 8 to 7। तो इसमें आएगा फ्रॉम, द डिपार्टमेंटल स्टोर इज ओपन फ्रॉम 8 to 7। तो आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। तो नंबर 40 पे क्वेश्चन है, कीप ए स्ट्रेट फेस मीन्स, तो बी ऑप्शन इज राइट, रिमेन सीरियस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।